कांग्रेस तुष्टीकरण की फैक्ट्री बन चुकी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में आयोजित हो रहा है। कांग्रेस ने हर साल की तरह इस साल भी देश तोड़ने के लिए अपनी रणनीति में पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उसने देश को जातिवाद के द्वारा तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस तुष्टीकरण और जातिवाद के द्वारा देश तोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। दलितों को कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया। बाबा साहेब के सामने चुनाव लड़कर उन्हें 2 बार हराया और इन्हीं कांग्रेसियों के कारण बाबा साहेब को अपने मंत्री पद से भी त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस ने जाति आधारित राजनीति की शुरुआत की ताकि देश की अखंडता खतरे में आ जाए और देश को आसानी से तोड़ा जाए। कांग्रेस इस बात से डरती है कि यदि देश के नागरिक राष्ट्रवाद के कारण एक हो जाएंगे, तो कांग्रेस की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के नेताओं का जातीय चरित्र इस बात का गवाह है कि वे देश से पहले अपनी जाति का भला करते हैं और राष्ट्र सेवा को दोयम दर्जे का काम मानते हैं। कांग्रेस ने अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह घोषणा की है कि वह 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करेंगे। कांग्रेस आरक्षण में बदलाव के द्वारा अपनी पार्टी की उस धारणा को स्पष्ट कर रही है जिसके द्वारा उसकी तुष्टीकरण की राजनीति फलीभूत होती है। आरक्षण का प्रावधान इस देश के वंचित और पिछड़े वर्ग को अवसर प्रदान करता है, जिसके कारण वह लोग भी राष्ट्र सेवा के महान कार्य में खुद को शामिल कर सकते हैं। आरक्षण को इस तरह से छेड़ना कांग्रेस का संविधान के प्रति दुराग्रह को भी दर्शाता है। संविधान की पुस्तक लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। संविधान बचाने और पालन करने से इस देश का विकास होगा। यह देश संविधान से चलेगा, वक्फ बोर्ड और कांग्रेस के इतिहास से यह नहीं चलेगा। संविधान इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अशिक्षित लोगों की आत्मा का अंश है, केवल पुस्तक भर नहीं हूं।